नमस्ते दोस्तों। आज की कहानी बहुत ही भावनात्मक और प्रेरणादायक कहानी है, इसलिए कहानी को अंत तक जरूर देखिएगा। कहानी आपके दिलों को छू जाएगी। इसका शीर्षक है किस्मत का खेल। चलिए कहानी शुरू करते हैं। रात के लगभग 10:30 बजे होंगे। गांव और कस्बों की सीमा रेखा पर बना वह पुराना सा मकान बिल्कुल शांत था। बस कभी कभी हवा के झोंके से पुराने शीशे वाली खिड़की खड़खड़ा उठती थी, मानो मकान खुद कराह रहा हो। 71 वर्षीय राम किशोर जी अपने कमरे में लेटे हुए करवटें बदल रहे थे। खाना खाने के बाद उनकी बहू हमेशा की तरह एक गिलास दूध लेकर आई थी। बहुत प्यार से उसने मुस्कुराते हुए कहा था, बाबूजी ये लीजिए, रात को दूध पीकर आराम से सो जाइए, आपको नींद भी अच्छी आएगी। राम किशोर जी ने दूध का गिलास हाथ में लिया, मगर आज उनका मन बिल्कुल भी नहीं था। पेट पहले ही भरा हुआ था और अजीब सी थकान भी। उन्होंने हल्की मुस्कान बनाई और कहा, बहू अभी जरूरत नहीं है, बहुत खा लिया है। लेकिन बहू ने जिद करके गिलास उनके हाथ में थमा ही दिया। दरवाजा बंद होते ही राम किशोर जी ने धीरे से वह गिलास उठाया और अपने कुत्ते मोती के प्याले में डाल दिया। मोती ने हांफते हुए वह दूध पी लिया और फिर उनके पैरों के पास लुढ़क कर बैठ गया। गिलास को उन्होंने खिड़की के पास रख दिया ताकि लगे कि दूध खत्म हो चुका है। उनके मन में हल्की सी टीस उठी, ये बहू रोज इतना ध्यान क्यों रखती है? क्या सचमुच मेरे लिए फिक्रमंद है या इसके पीछे कोई और वजह है? इन्हीं सवालों के बीच उन्होंने लेटकर आंखें मूंद ली, लेकिन नींद उनसे कोसों दूर थी। कई महीने से वो महसूस कर रहे थे कि उनका शरीर अजीब सा हो गया है। कमजोरी, चक्कर, भूख न लगना, सीने में जलन और रात को बिस्तर पर घंटों करवटें बदलना। कभी कभी लगता कि जैसे उनकी सांसें रुक जाएंगी। शायद बढ़ती उम्र का असर है, उन्होंने खुद को समझाया, मगर मन कहीं न कहीं कह रहा था, कुछ तो गड़बड़ है। रात गहराती चली गई। करीब 11 बजे उन्हें बाथरूम की जरूरत महसूस हुई। उनका कमरा घर के पिछले हिस्से में था और बाथरूम तक पहुंचने के लिए उन्हें बरामदे से होकर गुजरना पड़ता था। धीरे धीरे कदम रखते हुए जैसे ही वह बाथरूम में आए, तभी उनके कानों में कुछ फुसफुसाहट की आवाज पड़ी। आवाज छोटी बहू के कमरे से आ रही थी। रामकिशोर जी के पांव अनायासी थम गए। वह दीवार के पास जाकर चुपचाप खड़े हो गए। अंदर से उनके तीनों बेटे और बहुएं बातचीत कर रहे थे। हंसी मजाक की आवाजें आ रही थीं, लेकिन अगले ही पल जो शब्द उनके कानों में पड़े वह किसी हथौड़े की तरह दिल पर गिरे। बड़ा बेटा बोला, अब और कितने दिन बुढ़ऊ को झेलना है? कब तक ये प्रॉपर्टी ऐसे ही उनके नाम रहेगी? हमें तो कुछ मिलने वाला ही नहीं है। मंझले बेटे ने भी चिंता के भाव से कहा, सही कह रहे हैं, जब तक ये जिंदा है कुछ हाथ आने वाला नहीं। एक ही रास्ता है, धीरे धीरे काम तमाम कर दो। फिर छोटी बहू की आवाज आई, मैं रोज दूध में दवा मिला रही हूँ, अब तो असर भी दिख रहा है। देखना 2-4 महीने में खुद ही भगवान को प्यारे हो जाएंगे। और सब जोर जोर से हंस पड़े। रामकिशोर जी का दिल कांप उठा। उनकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया, पैर जैसे सुन्न हो गए हों। वह सोच भी नहीं सकते थे कि जिन बेटों के लिए उन्होंने सारी जिंदगी खून पसीना बहाया, जिनके लिए उन्होंने अपने सपने कुर्बान किए, वही बेटा और बहुएं उनके मरने की साजिश रच रहे हैं। उनकी आंखों से आंसू बह निकले, दिल चीख उठा, हे भगवान, यही है औलाद का प्यार, यही है परिवार। वह धीरे से अपने कमरे में लौट आए। मोती उनके पास बैठा उनकी हालत देख रहा था। उन्होंने उसके सिर पर हाथ फेरा और फुसफुसाए, सिर्फ तू ही है मोती जो सच्चा है। उस रात उन्होंने कोई नींद नहीं ली। मन में बस एक ही विचार गूंजता रहा, अगर यही रहा तो ये लोग मुझे मार डालेंगे। अब मुझे निकलना होगा, अभी इसी वक्त यहाँ से निकलना होगा। उन्होंने अलमारी खोली, कपड़े, थोड़े पैसे और सबसे जरूरी घर और जमीन के कागजात सब एक बैग में डाल लिए। फिर उन्होंने कमरे की खिड़की खोली और बाहर निकल गए। रात का अंधेरा, ठंडी हवा और सन्नाटा उनकी थरथराती चाल जैसे बता रही थी कि वह मौत से भाग रहे हैं। बरामदे से होते हुए पिछली गली से वह बाहर निकल गए। दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन कदम नहीं रुके। करीब आधे घंटे पैदल चलने के बाद वह कस्बे के चौक पर पहुंच गए। वहां एक छोटी सी दुकान के बाहर बेंच पड़ी थी। थकान से चूर होकर वह उसी पर बैठ गए। बैग को सीने से कसकर पकड़ लिया और आंखें बंद कर ली। मन ही मन सोचते रहे, क्या यही है मेरी जिंदगी का सच? क्या यही है औलाद का प्यार जिसके लिए मैंने सब कुछ किया? उनकी आंखों में आंसू छलक पड़े।
इसी बेंच पर उनकी वो काली रात खत्म हुई। सुबह का समय था। रात की ठंडी हवा और बेंच पर गुजारी करवटों ने रामकिशोर जी को लगभग तोड़ दिया था। उनकी आंखें लाल थी, चेहरा थका हुआ और पैरों में जैसे जान ही नहीं बची थी। सूरज की पहली किरण ने जब उनके चेहरे को छुआ, तभी उन्हें एहसास हुआ कि वह एकदम अनजान जगह पर बैठे हैं। उनके सामने से लोग काम पर जाने लगे थे, बच्चे स्कूल की ओर भाग रहे थे और दुकानदार अपनी दुकानें खोलने में व्यस्त थे। रामकिशोर जी ने अपने पास रखा बैग कसकर पकड़ा और धीरे धीरे उठ खड़े हुए। भूख से पेट में चूहे कूद रहे थे। करीब 100 मीटर आगे बढ़ते ही उन्हें मंदिर का शंखनाद सुनाई दिया। एक मंदिर के बाहर हलचल थी। लोग फूल, अगरबत्ती और प्रसाद लेकर अंदर जा रहे थे। रामकिशोर जी के मन ने कहा, चलो शायद भगवान के घर ही थोड़ी राहत मिले। वह मंदिर की सीढ़ियों पर जाकर बैठ गए। सामने चाय की एक छोटी सी दुकान थी। सुगंध ने उनके अंदर की भूख को और भी तेज कर दिया। लेकिन जेब टटोलने पर उन्हें बस कुछ सिक्के और 200 का नोट मिला। उन्होंने सोचा, थोड़े पैसों से ही शुरुआत करनी होगी। अब इन पैसों को संभालना भी जरूरी है। फिर भी उन्होंने 1 कप चाय और 2 बिस्कुट ले लिए। धीरे धीरे वह चाय पीते रहे और आंखें मंदिर के दरवाजे पर टिकी रही। तभी उनके पास कोई आकर बैठा। करीब 40-45 साल का आदमी था। चेहरा बेजान, आंखों में निराशा और शरीर अस्त व्यस्त। उसने धीरे से कहा, बाबूजी, लगता है आप भी रात भर बाहर रहे हैं। मेरी हालत भी आप जैसी ही है। रामकिशोर जी ने उसकी ओर देखा। कौन हो बेटा? वह आदमी फूट पड़ा। नाम है अरविंद। मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। एक बड़ी कंपनी में नौकरी करता था, पर शेयर मार्केट के लालच ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। आधे से ज्यादा संपत्ति गंवा दी। घर वाले अब मुंह नहीं लगाते। माँ कहती है, कितना पैसा बर्बाद कर दिया, अब मैं तेरा मुंह भी नहीं देखूंगी। पत्नी बच्चों को लेकर मायके चली गई। मैं बस अकेला रह गया। उसकी आंखें भर आईं। किशोर जी के दिल में एक टीस उठी। उन्हें लगा जैसे अपने ही दर्द का आईना देख लिया हो। उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, अरविंद बेटा, शेयर मार्केट कोई जुआ नहीं है। वहां सिर्फ किस्मत से कुछ नहीं मिलता। वहां अनुभव चाहिए, धैर्य चाहिए और सबसे बढ़कर ज्ञान चाहिए। लोग बिना समझे सीखे उसमें कूद पड़ते हैं और बर्बाद हो जाते हैं। अरविंद ने हैरानी से पूछा, तो क्या आप शेयर मार्केट समझते हैं? रामकिशोर जी हल्के से मुस्कुराए। जी बेटा, जिंदगी भर की कमाई वहीं से निकाली है। प्राइवेट स्कूल में टीचर था, पर घर उसी से नहीं चलता। शेयर मार्केट ही मेरी असली पहचान है। अरविंद अवाक रह गया। उसके मन में पहली बार उम्मीद की किरण जगी। मंदिर के घंटियों की आवाज बीच बीच में माहौल को शांत कर रही थी। रामकिशोर जी ने अपना अतीत धीरे धीरे अरविंद को सुनाना शुरू किया। कैसे कम उम्र से ही उन्होंने शेयर मार्केट में दिलचस्पी लेनी शुरू की थी। कैसे छोटे छोटे निवेशों से उन्होंने बड़ा अनुभव पाया। कैसे उन्होंने गलतियों से सीखा और धीरे धीरे मजबूत पोर्टफोलियो खड़ा किया। अरविंद एक एक शब्द ध्यान से सुनता रहा। उसकी आंखों में अब डर की जगह विश्वास झलकने लगा था। रामकिशोर जी ने कहा, देखो बेटा, मैंने अपनी जिंदगी में एक चीज समझी है। शेयर मार्केट सिर्फ पैसों का खेल नहीं है, यह धैर्य और समय का खेल है। अगर सही समय पर सही जगह निवेश करो तो चमत्कार होता है, लेकिन बिना ज्ञान के कूदोगे तो सब बर्बाद। अरविंद ने सिर झुका लिया। बाबूजी, मैंने गलती की, अब सब खत्म हो गया। रामकिशोर जी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। कुछ भी खत्म नहीं होता बेटा। जब तक सांस चल रही है तब तक सब शुरू से शुरू हो सकता है। मैं तुम्हें सिखाऊंगा, पर एक शर्त है, धैर्य रखना होगा और विश्वास भी। अरविंद की आंखें चमक उठी। हाथ जोड़कर बोला, बाबूजी, आप मेरा सहारा बन जाइए, मैं आपके साथ हूँ। उस दिन से दोनों ने साथ साथ चलने की ठान ली। रामकिशोर जी के पास पैसे बहुत कम थे। अरविंद के पास भी मुश्किल से कुछ की बचत थी, लेकिन दोनों ने मिलकर निर्णय लिया कि छोटे छोटे निवेश से शुरुआत करेंगे। रामकिशोर जी ने समझाया, पहले रिस्क कम लेना होगा, धीरे धीरे भरोसा बढ़ेगा। मत भूलना, यही असली रास्ता है। अरविंद ने हाँ में सिर हिलाया। वह पहली बार इतने दिनों बाद राहत महसूस कर रहा था। शाम होते होते मंदिर के बाहर फूल बेचने वाले की झोपड़ी खाली थी। रामकिशोर जी ने वहीं से फूल उठाकर बेचना शुरू कर दिया ताकि खाने पीने का खर्च निकल सके। अरविंद भी मदद करने लगा। दोनों की अजीब सी जोड़ी बन गई थी।
एक बुजुर्ग गुरु और एक हारा हुआ शिष्य, लेकिन किस्मत जैसे दोनों को मिलाकर एक नया अध्याय लिखना चाहती थी। उस रात दोनों मंदिर के बाहर ही बैठे रहे। चांदनी का उजाला और हल्की हवा ने जैसे दोनों की थकान कम कर दी हो। अरविंद बोला, बाबूजी, मैं वादा करता हूँ अब से आपकी हर बात मानूंगा। आप जो कहेंगे वही करूंगा। बस मुझे फिर से जीने का हौसला दे दीजिए। रामकिशोर जी ने मुस्कुराकर आसमान की ओर देखा। भगवान ने शायद मुझे यहाँ इसीलिए पहुंचाया है ताकि किसी और की टूटी जिंदगी को जोड़ सकूं। चलो बेटा, कल से नई शुरुआत करते हैं। दोनों की आंखों में एक नई चमक थी। अगली सुबह मंदिर की घंटियों और भजन की आवाजों के बीच रामकिशोर जी और अरविंद ने अपना नया सफर शुरू किया। उनकी जेबें भले ही खाली थी, लेकिन दिल में हिम्मत और आंखों में विश्वास था। रामकिशोर जी ने अरविंद से कहा, बेटा, शेयर मार्केट में उतरने से पहले तुम्हें यह समझना होगा कि यह कोई दौड़ नहीं है, यह तो खेती की तरह है। बीज बोओगे, देखभाल करोगे तो धीरे धीरे फल मिलेगा। अगर अधीर हो गए तो सब चौपट हो जाएगा। अरविंद ने सिर झुका लिया। बाबूजी, अब तक मैंने जल्दबाजी की वजह से सब खोया है। आगे से धैर्य ही मेरा हथियार होगा। रामकिशोर जी ने बाजार का रुझान देखा और छोटी कंपनियों के शेयर चुने। उन्होंने समझाया, अरविंद, बड़ी कंपनियों के शेयर खरीदने के लिए पूंजी चाहिए जो हमारे पास नहीं है। छोटे शेयर धीरे धीरे बढ़ते हैं, लेकिन सही चुने तो यही सबसे ज्यादा फल देते हैं। अरविंद ने हिम्मत करके पहली बार रामकिशोर जी की सलाह पर पैसा लगाया, लेकिन जब कुछ दिनों तक कोई खास नतीजा नहीं आया तो उसका मन घबराने लगा। बाबूजी, लगता है ये भी डूब जाएगा। रामकिशोर जी हंस पड़े। अरे मूर्ख, अभी बोए बीज से कल ही फल की उम्मीद कर रहा है, थोड़ा सब्र रख। कुछ हफ्तों बाद जब शेयर का भाव और नीचे चला गया तो अरविंद घबरा गया। उसने कहा, बाबूजी, अब तो घाटा हो रहा है, क्यों न सब बेचकर निकल जाएं। रामकिशोर जी ने गहरी सांस ली और कहा, यही तो असली परीक्षा है। अगर डर कर भाग गया तो जिंदगी भर घाटे में रहेगा। समझ ले बेटा, शेयर मार्केट सिर्फ पैसों का नहीं, दिमाग और हिम्मत का खेल है। अरविंद चुप हो गया। उसके मन में पहली बार विश्वास जागा कि शायद बाबूजी सही कह रहे हैं। करीब 2 महीने बाद वही शेयर धीरे धीरे ऊपर उठने लगे। अरविंद की आंखों में चमक आ गई। बाबूजी, देखिए, ये तो सच में बढ़ रहा है। रामकिशोर जी की आंखों में संतोष था। मैंने कहा था ना बेटा, सब्र रखो, यही खेल का असली मजा है। कुछ हफ्तों में छोटा सा मुनाफा हुआ। यह रकम बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन अरविंद के लिए वह उम्मीद का दरवाजा था। समय बीतता गया। रामकिशोर जी का अनुभव और अरविंद की मेहनत दोनों मिलकर धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे, लेकिन इस सफर में आसान कुछ भी नहीं था। कई बार घाटा हुआ, अरविंद टूटने लगा। बाबूजी, अब लगता है हम कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। रामकिशोर जी ने दृढ़ स्वर में कहा, याद रखो, घाटा असफलता नहीं है, घाटा तो बस सीखने की फीस है। अगर ये चुकाने को तैयार हो तभी तू सफल होगा। इन शब्दों ने अरविंद को फिर से संभाल लिया। दिन बीतते गए। छोटे छोटे निवेश से उन्हें धीरे धीरे मुनाफा होने लगा। रामकिशोर जी ने महसूस किया कि अगर इस अनुभव को दूसरों तक पहुंचाया जाए तो और लोग भी बर्बाद होने से बच सकते हैं। उन्होंने अरविंद से कहा, देखो बेटा, सिर्फ पैसा कमाना ही मकसद नहीं है, हमें एक रास्ता बनाना होगा ताकि आम आदमी भी सही जानकारी से निवेश कर सके। इसके लिए हमें टेक्नोलॉजी का सहारा लेना होगा। अरविंद ने उत्साह से कहा, बाबूजी, आप कहना चाहते हैं कि हम कोई ऐप बनाएं? रामकिशोर जी की आंखों में चमक थी। हाँ बेटा, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां लोग शेयर मार्केट को सही तरह से समझ सकें। हम अपना अनुभव बांटेंगे और उन्हें सिखाएंगे। लेकिन सवाल यह था कि ऐप बनेगा कैसे? दोनों के पास पैसे कम थे और न ही कोई तकनीकी जानकारी। अरविंद ने अपने पुराने दोस्तों से संपर्क करना शुरू किया। आखिरकार एक युवा सॉफ्टवेयर इंजीनियर मिला जो अपने करियर की शुरुआत कर रहा था। उसने कहा, मैं आपका काम कर दूंगा, बस मुझे भरोसा दीजिए कि आप मुझे भी अपना अनुभव देंगे, बाकी मैं तकनीक संभाल लूंगा। रामकिशोर जी मुस्कुराए और कहा, क्यों नहीं बेटा, मेरे पास देने के लिए अनुभव के सिवा फिलहाल कुछ नहीं। दिन रात की मेहनत शुरू हो गई। रामकिशोर जी डेटा इकट्ठा करते, रणनीति बनाते और शेयरों का अध्ययन करते। अरविंद मार्केट के अपडेट्स लाकर उन्हें समझाता। वहीं सॉफ्टवेयर इंजीनियर ऐप का ढांचा तैयार करने लगा। पैसे की तंगी थी, कभी कभी खाने तक के लिए पैसे नहीं बचते, मगर सब्र और सपनों ने उन्हें आगे बढ़ाए रखा। रामकिशोर जी कहा करते थे, याद रखो बेटा, ये मुश्किलें ही हमारी पूंजी हैं। जब ये ऐप बनेगा तब लोग इसे देखकर समझेंगे कि मेहनत कैसी होती है।
करीब 6 महीने की अथक मेहनत के बाद ऐप का पहला वर्जन तैयार हुआ। नाम रखा गया सही निवेश। यह ऐप न सिर्फ लोगों को शेयर मार्केट के बारे में जानकारी देती थी, बल्कि उन्हें छोटे छोटे कदमों से शुरुआत करने की ट्रेनिंग भी देती थी। रामकिशोर जी की आवाज और उनके अनुभव से बने वीडियोस उसमें अपलोड किए गए। पहले कुछ ही लोगों ने इस्तेमाल किया, लेकिन धीरे धीरे बात फैलने लगी। लोग कहने लगे, ये तो सच में सिखाते हैं, धोखा नहीं देते। रामकिशोर जी की आंखों में चमक थी। वह जानते थे कि सफर अभी लंबा है, लेकिन रास्ता अब मिल चुका है। अरविंद ने भावुक होकर कहा, बाबूजी, अगर उस दिन मंदिर में आपसे मुलाकात न होती तो शायद मैं कहीं सड़क पर भीख मांग रहा होता। आपने मुझे जीना सिखाया। रामकिशोर जी ने धीरे से उसका हाथ पकड़ा। नहीं बेटा, भगवान ने हमें मिलाया। शायद मेरी किस्मत भी यही थी कि अपने ही बच्चों से धोखा खाने के बाद किसी और के बेटे को रास्ता दिखाऊं। उनकी आंखें भर आई, मगर दिल में सुकून था। कुछ ही महीनों में सही निवेश ऐप लोगों के बीच मशहूर होने लगा। रामकिशोर जी की सच्ची और सरल भाषा में शेयर मार्केट की बातें आम आदमी के दिल तक पहुंच गई। जहां बाकी लोग लालच और झूठे सपनों से भरे विज्ञापन दिखाते थे, वहीं रामकिशोर जी सीधे कहते थे, बेटा, जल्दी अमीर होने का सपना मत देखो। यह खेत है, बोओगे तो धीरे धीरे फल मिलेगा, सब्र रखो। लोगों की उनकी बातें असली लगी। युवा वर्ग जुड़ने लगा। गृहिणियां, नौकरी पेशा लोग, यहाँ तक कि बुजुर्ग भी ऐप का इस्तेमाल सीखने लगे। 1 साल के अंदर सही निवेश ऐप के लाखों यूजर हो गए। रामकिशोर जी और अरविंद ने मिलकर एक छोटी सी कंपनी रजिस्टर की। मीडिया ने भी उस पर ध्यान देना शुरू किया। अखबारों में सुर्खियां छपने लगी। 71 वर्षीय बुजुर्ग ने शेयर मार्केट की दुनिया में मचाया धमाल। सड़क पर रातें काटने वाला अब बना लाखों का मार्गदर्शक। रामकिशोर जी का नाम सुनकर लोग उन्हें गुरुजी कहने लगे। उनके सेशन ऑनलाइन बिकने लगे। कई नामी संस्थान उन्हें बुलाने लगे। लेकिन इस सफलता के बीच कभी कभी रात को वह अकेले बैठकर सोचते थे। आंखों के सामने वही दृश्य घूम जाता। उनके 3 बेटे और बहुएं हंसते हुए उनकी मौत की साजिश रच रहे थे। आंखें भर आती, लेकिन दिल कहता, अब रोने का समय नहीं, अब सबक देने का समय है। और वो दिन आया। एक सुबह उनके ऑफिस में तीनों बेटे और बहुएं खड़े थे। उनके चेहरे पर शर्म और लालच दोनों का मिला जुला भाव था। बड़ा बेटा बोला, बाबूजी, हमें माफ कर दीजिए, हमें नहीं पता था कि आप इतने बड़े आदमी बन जाएंगे। घर चलिए, आपके बिना घर सूना है। मंझला बोला, बाबूजी, हमसे गलती हो गई। आपने हमें सब कुछ दिया, पर हम नहीं समझ पाए। अब हमें अपने पास रख लीजिए। छोटा बेटा आंखें पोंछते हुए बोला, बाबूजी, हमें घर की जरूरत नहीं, बस आपका आशीर्वाद चाहिए। रामकिशोर जी चुपचाप सुनते रहे। उनकी आंखें ठंडी हो चुकी थी। उन्होंने गहरी आवाज में कहा, याद है जब तुम लोगों ने कहा था कि दूध में दवा मिलाकर बुढ़े को धीरे धीरे खत्म कर देंगे? याद है तुम्हारी हंसी, तुम्हारी साजिश? आज वही बुढ़ा खड़ा है तुम्हारे सामने, जिंदा, मजबूत और तुमसे कहीं ज्यादा अमीर। तीनों बेटे का सर शर्म से झुक गया। रामकिशोर जी ने आगे कहा, तुम लोग सोच रहे होगे कि मैं तुम्हें माफ कर दूंगा और अपने साथ ले जाऊंगा। नहीं बेटा, जिस दिन तुमने मुझे मारने की ठानी थी, उसी दिन मैंने तुमसे हर रिश्ता तोड़ दिया था। आज जो भी मेरे पास है वो मेरा है, मेरी मेहनत है, मेरे अनुभव का फल है। तुम्हें चाहिए तो इंतजार करो, लेकिन मुझसे अब कुछ नहीं मिलेगा। फिर उन्होंने एक एक की आंखों में देखकर कहा, अब मैं तुम्हें मरने से भी बदतर सजा दूंगा। तुम देखोगे कि जिस बाप को तुमने जहर देकर मारना चाहा, वही बाप अब दुनिया में नाम कमा रहा है और तुम सिर्फ तमाशबीन बने रहोगे। उनकी आवाज गूंज उठी। पूरा ऑफिस सन्न रह गया। तीनों बेटे और बहुएं जमीन पर गिर पड़े। रो रो कर कहने लगे, बाबूजी, हमें माफ कर दीजिए, हमसे भूल हो गई, हमें दूसरा मौका दे दीजिए। लेकिन रामकिशोर जी ने सख्ती से कहा, मौका तब दिया जाता है जब गलती मासूमियत से हुई हो। तुमने गलती नहीं की, तुमने षड्यंत्र किया था, और षड्यंत्र करने वालों के लिए बाप के दिल में कोई जगह नहीं। वह पीछे मुड़े और अरविंद से कहा, बेटा, इन्हें बाहर छोड़ाओ। अरविंद ने उनकी बात मान ली। बेटे बहुएं रोते बिलखते बाहर चले गए। रामकिशोर जी ने फिर अरविंद की ओर देखा और कहा, अब तू ही मेरा बेटा है। जिसने मुझे समझा, माना और मेरे साथ खड़ा रहा, वही असली औलाद है। अरविंद की आंखें भर आईं। उसने सिर झुकाकर रामकिशोर जी के चरण छुए। बाबूजी, मैं आपको कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। आप मेरी जिंदगी के सबसे बड़े सहारा हो।
रामकिशोर जी ने उसके सर पर हाथ रखा और कहा, भगवान ने मुझे औलाद के नाम पर धोखा दिया था, लेकिन दोस्त के रूप में बेटा लौटाया है। अब मेरी लड़ाई सिर्फ अपनी नहीं बल्कि उन सब की है जिन्हें शेयर मार्केट और जिंदगी दोनों में सही रास्ता चाहिए। रामकिशोर जी अब हर दिन हजारों लोगों को सिखाते थे कि जीवन और निवेश दोनों में सभी सबसे बड़ा हथियार है। लोग उन्हें गुरु मानते, आदर्श मानते, और उनके बेटे वे पछतावे की आग में जलते रहे। कभी मीडिया में पिता की सफलता देखते तो कभी ऐप पर उनकी आवाज सुनते, लेकिन अब वे केवल दर्शक थे। उनके हिस्से में सिर्फ शर्म और पछतावा था। दोस्तों, जिंदगी में सबसे बड़ा सहारा खुद की मेहनत और अनुभव है। औलाद हमेशा सच्ची नहीं होती, लेकिन रिश्ते खून से नहीं दिल से बनते हैं। मुश्किलें ही असली शिक्षक होती हैं और सबसे अहम, धैर्य ही सफलता की चाबी है। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्या रामकिशोर जी ने अपने बेटों के साथ सही किया? और इस तरह की प्रेरणादायक कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही जाते जाते एक लाइक भी दबाते जाइएगा। राधे राधे।